सो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर फेडरलिज्म के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म वो सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर डिवाइडेड होती है सेंट्रल अथॉरिटी और बहुत सारी स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी में, और जैसे कि सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट्स में। सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो पूरे कंट्री को रन करती है, जबकि स्टेट जो होती है वो अपने अपने स्टेट्स में एडमिनिस्ट्रेशन देखती हैं और वो अननेसेसरी किसी के भी कामों में, एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जिसमें वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, या फिर सब यूनिट्स जो होती हैं, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होती है, उसके अंडर होती है। फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्टिव। मेंशन द ड्यूल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम को ये कहा जाता है कि उसके ड्यूल ऑब्जेक्टिव यानी उसके दोहरे फ़ायदे हैं। तो वो क्या क्या है? फर्स्ट तो क्या है कि टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री। फेडरल सिस्टम जो है वो कंट्री की यूनिटी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेफ्टी पॉइंट प्रोवाइड करता है, यूनिटी को प्रमोट करता है। साथ साथ जो रीजनल डाइवर्सिटी है इंडिया में या किसी भी कंट्री में अगर होती है तो उसको एकोमोडेट करता है, एक बना के रखता है। नेक्स्ट है मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। के टू फीचर्स आपको दिखे हुए हैं, एक तो टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है और डिफरेंट टेयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, जैसे कि यूनिटरी है या दूसरी जो गवर्नमेंट है वो सब गवर्न करती है सिटीजन को। टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरलिज्म हैज़ बीन फॉर्म। वो कौन से टू काइंड्स ऑफ रूट्स होते हैं जिसमें फेडरलिज्म हमें मिलता है? फर्स्ट क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर में आपने पढ़ा था, होल्डिंग पढ़ा था। कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है यूएसए, होल्डिंग टुगेदर का है इंडिया। और भी कंट्री हैं, आप अपनी बुक में फाइंड आउट करेंगे और कौन कौन से कंट्री हैं। नेम एनी टू एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। और होल्डिंग टुगेदर के इंडिया एंड स्पेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है अक्सर। नेक्स्ट है आपका मेंशन द थ्री टायर सिस्टम प्रिवलिंग। कौन कौन से थ्री टायर सिस्टम है जिन्हें हम लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं? यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है, स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट में काम करती है, लोकल गवर्नमेंट में आपके पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह आते हैं। कैटेगरीज द फॉलोइंग अंडर यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। करेंसी और एजुकेशन को किस लिस्ट में रखा गया? जैसे हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, थ्री लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें दोनों ही काम करते हैं, यूनियन और स्टेट। अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट्स होता है तो यूनियन गवर्नमेंट को ऊपर रखा जाता है। तो जो पूछा गया आपसे टू सब्जेक्ट किस किस के हैं, तो करेंसी ये पूरे देश का, पूरे कंट्री का एक मैटर है, सब्जेक्ट है, इसलिए इस पर यूनियन लिस्ट काम करती है। एजुकेशन जो है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों का सब्जेक्ट है, इसलिए इस पर कॉन्करेंट लिस्ट काम करती है। यूनियन लिस्ट, अब क्या है लिस्ट, क्या होती है? लिस्ट तो एक तरीके का, हमने एक सूची है जिसमें ये बताया गया है कि कौन से काम या कौन सा सब्जेक्ट जो है या कौन सा जो एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड है वो किस गवर्नमेंट के पास होता है। तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो नेशनल इम्पॉर्टेंट के होते हैं, जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर है, ऑटोमिक एनर्जी, बैंकिंग, पोस्ट, टेलीग्राफ, जो ये सब यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं। जैसे हम कहते हैं ना, पावर को हमने डिवाइड किया है, हमने इस जैसे किसी घर में होता है कि पेरेंट, फादर पे ये काम है, मदर पे ये काम है, और लोगों पे ये काम है। तो पूरे कंट्री में फेडरलिज्म को थ्री टायर में डिवाइड किया गया, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। तो यूनियन लिस्ट में क्या है, इसके मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, वो लॉ पास करती है। यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं वो पूरे कंट्री में यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है, यानी पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी है। करेंसी पूरे देश में एक है, वेट, मेजर, बैंकिंग पूरे देश में एक है। लगभग यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स होते हैं। स्टेट लिस्ट वो होती है जो कि वो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो फील्ड होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ पास करती है, जैसे पुलिस है, लोकल गवर्नमेंट है, किसी भी स्टेट का ट्रेड, कॉमर्स, सब इसमें आते हैं। इसमें 66 सब्जेक्ट्स हैं, यानी 66 फील्ड हैं इसके अंदर।
फिर आपका रेसिडरी पावर यानी जो अन्य पावर जिसे हम कहते हैं, रेसिडरी पावर के लिए भी आपके चैप्टर में बताया गया था कि रेसिडरी पावर वो पावर्स होती हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद आई और उसको बाद में लागू संविधान में हमारे इंक्लूड किया गया। तो जो रेसिडरी पावर जितनी भी थी वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई। इसमें IT कम्युनिकेशन मेन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। नेम एनी इंडियन स्टेट विच इंजॉय स्पेशल स्टेटस। जम्मू एंड कश्मीर पहले स्पेशल स्टेटस करता था, अब 370 यहाँ से हट गया है। अब ये भी जो है जो ये जम्मू एंड कश्मीर है, अब ये एक जिसे कहते हैं एक यूनियन टेरिटरी नहीं है। इसमें आप दूसरे स्टेट का नाम लिख दीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर नहीं लिख के, आपकी बुक में और भी स्टेट है उनका नाम लिखिएगा। फिर है यूनियन टेरिटरीज़ क्या होती है, ये वो एरिया होते हैं जो स्मॉल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट तो हो जाते हैं पर स्मॉल होते हैं और जो किसी बड़े स्टेट में भी नहीं मिल सकते, ना तो बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े हैं, तो इनको हम यूनियन टेरिटरी में हम बना दिया गया है। और यूनियन टेरिटरी पे यूनियन गवर्नमेंट काम करती है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी की क्या इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है, प्रोसीजर है, वो सब जुडिशरी देखती है। कोई डिस्प्यूट्स होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता है डिसीजन के लिए, चाहे वो सेंट्रल स्टेट का हो, स्टेट का हो या आपका यूनियन टेरिटरीज़ का हो। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब किसी भी चीज़ को डिसेंट्रलाइज कर देना, बांट देना। व्हेन इस पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इसके डेफिनेशन को आप पूरे अच्छे तरह से लर्न कर लीजिए। जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी पावर को विकेंद्रित कर देना, उसे बांट देना। ग्राम पंचायत आपको पता है, ये इसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर होते हैं, इसमें एक पंच होता है, पंच होते हैं इसमें, और जो उनका पंच का हेड होता है उसे हम सरपंच कहते हैं। पंचायत समिति क्या होता है, ग्राम पंचायत के लोग एक समिति फॉर्म करते हैं जिसे हम ब्लॉक समिति, पंचायत समिति या मंडल कहते हैं। विलेज सरपंच और पंच कैसे इलेक्टेड होते हैं, ये उस विलेज की जनसंख्या के थ्रू ही इलेक्ट किए जाते हैं। और लास्ट है हाउ जुडिशरी एक्ट एज अ हाउ जुडिशरी एक्ट एज एन एम्पायर इन फेडरल सिस्टम। जुडिशरी एक एम्पायर की तरह कैसे काम करती है, कोर्ट जो है यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट करने का राइट मिला हुआ है। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की सारी पावर उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। उसके हिसाब से जुडिशरी के पास अगर कोई झगड़ा आता है तो वो उसे सॉल्व करती है, एक एम्पायर की तरह काम करती है। जिला परिषद क्या होता है, सभी पंचायत समिति और मंडल जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट में क्या फॉर्म करते हैं, सब मिलकर बनाते हैं जिला परिषद। मेयर कौन है, मेयर जो है चेयरपर्सन होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। तो ये सभी क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में आज नोट करेंगे और इन्हें लर्न करेंगे।